दोस्तों ओएनजीसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। डिविडेंड के बारे में चर्चा करेंगे, ओनरशिप के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को जानेंगे और क्या स्टॉक पर इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, इन सब को दोस्तों जानेंगे। नवंबर 12 शुक्रवार का दिन है, इसको आप नोट करके रखिए क्योंकि क्वार्टर 2 के ओएनजीसी के रिजल्ट आने वाले हैं नवंबर 12 को और इंटरिम डिविडेंड जो है वो भी डिक्लेयर होने वाला है। उसके लिए भी इंपॉर्टेंट डेट आ गई है 23 नवंबर, जो कि रिकॉर्ड डेट है और जो भी डिविडेंड होगा और बाकी की जो इंपॉर्टेंट जानकारी होगी हमको नवंबर 12 को ही पता चलेगी दोस्तों, वो हम आपके साथ शेयर कर रख देंगे। आप चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास लेटेस्ट में इंफॉर्मेशन, ट्रेंड्स, एनालिसिस सब कुछ आपको मिलती रहे दोस्तों। अब पास्ट का डिविडेंड है वो मैं आपको बता दूं। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, पिछला फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, तो देखिए सबसे पहले ये जो 8 सितंबर 2021 दिख रहा है, लेकिन ये डिविडेंड पिछले फाइनेंशियल ईयर का था। तो टोटल आप देखेंगे 1 रुपीज 85 पैसा और 1 रुपीज 75 पैसा, दैट मीन्स 3 रुपीज 60 पैसा का डिविडेंड पिछले फाइनेंशियल ईयर में दिया है जो 2021 था। फिर उसके बाद 2019-2020 तो वो डिविडेंड एक ही डिविडेंड हुआ है, वो 5 रुपए का डिविडेंड था, वो इंटरिम डिविडेंड मार्च के महीने में आया था। फाइनल डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस नहीं किया था, कोविड का रीजन हो सकता है, तो वो एक रीजन हो सकता है। तो 5 रुपए का वो डिविडेंड था और उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 3 बार कंपनी ने मतलब ओएनजीसी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। 5 रुपीज 25 पैसा, 1 रुपीज और 0.75, मतलब यहाँ पर 7 रुपए का डिविडेंड मिला था। तो 7 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 3 रुपीज 60 पैसे। तो डिविडेंड जो है वो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि डिविडेंड ट्रेंड घट रहा है। तो क्या ये रिवर्स होगा, हमको उसके लिए हिंट यहाँ पर मिल जाएगी। खैर ये तो इंटरिम डिविडेंड है, तो भी हमको बहुत कुछ पता चलेगा और एक एक्सपेक्टेशन भी है कि शायद प्रॉफिट इनके बढ़े, क्योंकि ऑयल जो गैस रियलाइजेशन है उसकी वजह से, गैस के जो प्राइस बढ़े हैं उसकी वजह से हो सकते हैं, बट हमको क्वार्टर 2 में इनके बारे में और पता चलेगा दोस्तों। अब मैं जल्दी से आपको इसके इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स बता देता हूँ। 1.91 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत ही स्ट्रांग इसका मार्केट कैप है। पी देखेंगे 8.94 है, इंडस्ट्री के साथ 16.6 है, बट ओएनजीसी का पी इसी रेंज पर ही रहा है अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे। आरओसी 10% के आसपास है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 7.4% है। तो ये एक एवरेज नंबर्स हैं दोस्तों, बट ये जो बिजनेस का ही एक नेचर है तो वो भी हमको समझना जरूरी है। यहाँ पर 30-40% का आरओसी आरओई मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि ऑयल में उस हिसाब से थोड़ा सा तकलीफ होता है ये सब जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिलने में। डेट टू इक्विटी 0.60 है, लेकिन इसकी जो रेटिंग है सवरन रेटिंग है, सबसे स्ट्रॉन्ग रेटिंग है दोस्तों। तो वो चीज है। 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 9 के बराबर है, लेकिन हाँ सेल्स ग्रोथ यहाँ पर हुआ है। तो इसका मतलब है सेल्स बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं मार्जिन जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मार्जिन बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें दोस्तों हम लोगों को पता चलेगी। अब मैं आपको ओनरशिप के बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट तो पहला प्रोमोटर है, तो उन्होंने अपना जो ओनरशिप है 60.41 यहाँ पर कॉमन रखा है। बड़े इन्वेस्टर्स, जो बाहर के बड़े इन्वेस्टर्स हैं एफआईआई, वो क्या कर रहे हैं देखिए। दिसंबर के महीने में 7.67% उनका स्टेक था, फिर जून में 8.06, फिर 8.08, तो वो लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चीज है। डीआईआई आप देख सकते हैं 17.71 से 17.89, तो वो लोग खरीदारी कर रहे हैं। जो भारत के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आप देखिए 5.93% उनका हिस्सा था, 6.03 हो गया और सितंबर के क्वार्टर में तो और खरीदा है तो 6.52% हो गया। तो एक चीज समझ में आ रही है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो एफआईआईज हो या फिर डीआईआईज हो, और उसके अंदर में भारत के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी हम बात करें, तो वो लोग यहाँ पर धीरे धीरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ये एक चीज है जो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से ये हमको देखने को मिल रहा है। अब की इवेंट क्या है, की ट्रिगर्स क्या है। डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइस हाइक हुआ है, ये हुआ था सितंबर एंड में, मतलब अक्टूबर का जो पूरे 6 महीने हैं, अक्टूबर से लेकर अगले 6 महीनों के लिए हुआ था 62%, माफ कीजिएगा डोमेस्टिक की स्पेलिंग गलत कर दी है दोस्तों। 62% हाइक इसका हुआ था, जो कि इन क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो क्वार्टर 3 के रिजल्ट में दिखाई देगा। तो की इवेंट में एक चीज जो हमको पता चलेगी, हमको जो देखना है वो है मैनेजमेंट कमेंट्री। वो मैं आपके पास लेकर आऊंगा कि मैनेजमेंट ने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या कही है। तो वो जो भी होगा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ मैं शेयर कर दूंगा, और वीडियो भी होगा तो मैं उसके साथ बना दूंगा। तो मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है, अगले 3 महीने 6 महीने के लिए क्या बढ़ेगा प्रॉफिट या नहीं बढ़ेगा, हमको पता चलेगा। दूसरी चीज है प्रोडक्शन ग्रोथ और प्रॉफिट भी हमको पता चलेगा। क्वार्टर 2 में कैसा प्रोडक्शन ग्रोथ हुआ है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ Q3 Q4 में भी कैसा प्रोडक्शन और प्रॉफिट्स हो रहा है वो हमको पता चलेगा। दूसरी चीज अगर हम देखें तो 40% जो गैस कंट्रीब्यूशन है वो एनजीसी का वहीं से आता है। तो हमको जो गैस में भी जो प्राइस हाइक हुआ है, तो
उसके बारे में भी हमको आइडिया मिलने वाला है। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि फर्दर जो हाइक है गैस प्राइसेस में भी हो सकते हैं। तो ये होगा अप्रैल के महीने में, मतलब ये अक्टूबर से मार्च का 6 महीना, फिर अप्रैल से फिर अगला साल का सितंबर का जो होगा वो हमको पता चलेगा। तो वो ओएनजीसी के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये एक ऑनगोइंग इवेंट है, इसको हमको नहीं भूलना चाहिए। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास लेटेस्ट में इंफॉर्मेशन, ट्रेंड्स, एनालिसिस आपके पास आती रहे। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।